आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अब्बार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत को आबो हवा के ताल्लुक से स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का आगाज करेंगे। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली रियासतों में शामिल हो गया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि ओडिशा के अवाम अब सस्ती कीमतों पर आला मेयार की हिफ्ज़ान सेहत खिदमात हासिल कर सकेंगे। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने त्योहारों के साथ तारीख टकराने के सबब UGC नेट दिसंबर 2024 इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। सिंगापुर के सर थरमन शनमुगारत्नम आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर होंगे और नई दिल्ली में खो खो आलमी कप के इफ्तिताही मैच में भारत ने नेपाल को हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिशन मौसम का आगाज करेंगे, जिसका मकसद मुल्क को हर तरह के मौसम का सामना करने के लिए तैयार करना और आबो हवा के ताल्लुक से स्मार्ट मुल्क बनाना है। जनाब मोदी भारत मंडपम में भारतीय मौसमियात महकमे के 150वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करते हुए इसका आगाज करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। मिशन मौसम का मकसद मौसम की निगरानी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और निज़ाम तैयार करके मुकर्ररा अहदाफ हासिल करना है। ये मिशन आला रेजोल्यूशन वाली माहौलियाती मुशाहिदात, अगले साल के रडार्स और सैटेलाइट्स और आला कारकर्दगी के हामिल कंप्यूटर्स को नाफिज करेगा। ये मिशन मौसम और आबो हवा की तब्दीली के अमल की तफहीम को बेहतर बनाने और हवा के मेयार के एदाद शुमार फराहम करने पर भी तवज्जो मरकूज करेगा। इस तकरीब के दौरान जनाब मोदी मौसमियात महकमे की विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम की पेशगोई के साथ साथ मौसम से पैदा होने वाले हालात से निमटने और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से सूरत हाल का सामना करने के मंसूबे शामिल होंगे। गुज़िश्ता 150 साल के दौरान भारतीय मौसमियात महकमे की कामयाबियों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात, सरगर्मियों और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जा रहा है। ये तकरीबात मौसम और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक अहम खिदमात फराहम करने में IMD के रोल और ताआवुन को उजागर करेंगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करने वाली 34वीं रियासत बन गई है। इस सिलसिले में कल नई दिल्ली में कौमी सेहत अथॉरिटी और सेहत व खानदानी बहबूद के महकमे हुकूमत ओडिशा ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस स्कीम के तहत हर कुंबे को अस्पतालों में इलाज मुआलजा के लिए 5 लाख रुपए सालाना का सेहत कवरेज फराहम किया जाता है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 8 करोड़ अफराद से ज्यादा को अस्पताल में दाखिल कराया जा चुका है। Anybody of any age, any gender, any caste, of any financial background, of any social status, उसको 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसका व्यवस्था की गई है और इसमें लगभग 6 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में अगर कोई फैमिली है, over and above, if there is anybody above the age of 70, he or she will be getting another 5 lakh for health coverage. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज पर उड़ीसा के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये स्कीम सस्ती कीमतों पर आला तरीन सेहत खिदमात को यकीनी बनाएगी। अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सिर्फ मगरबी बंगाल और दिल्ली बाकी रह गए हैं, जहां ये स्कीम नाफिज नहीं की गई है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2024 इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है, जो कि कल होने वाला था। NTA ने अपने एक बयान में कहा है कि 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और दूसरे त्योहारों के मद्देनजर इसे मुलतवी करने के लिए दरखास्तें मौसूल हुई थीं। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। NTA ने मजीद कहा कि 16 जनवरी को मुनक़िद होने वाला इम्तिहान अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होगा।
फसलों की कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति मौसम सरमा के खत्म होने और दिनों के तवील होने के आगाज का इशारा है। इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, आसाम में भोगाली बिहू और मगरबी बंगाल में पोष संक्रांति के तौर पर इसे मनाया जाता है। केरला में आज सबरीमाला हिल श्राइन में मकराविलाक्कू फेस्टिवल के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। केरला पुलिस ने 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है। पुलिस के अलावा आग बुझाने वाले और बचावकारी महकमे नीज एनडीआरएफ के एहलकारों को भी मकर ज्योति दर्शन के अहम मकामात पर तैनात किया गया है। यहां 2.5 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों के दर्शन करने का इम्कान है। श्रीलंका में तमिल बिरादरी आज मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ थाई पोंगल मना रही है। तमिल महीने थाई पोंगल के आगाज पर मनाया जाने वाला फसल की कटाई का ये त्यौहार सूर्य भगवान को वक्फ है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने इस मौके पर सभी को मुबारकबाद दी है और सबके रोशन मुस्तकबिल की दुआ की है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। ताई पोंगल के मौके पर श्रीलंका की तमिल हिंदू बिरादरी, जिसकी तादाद 25 लाख से जायद है, पिछले साल की अच्छी फसल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने और आने वाले साल के लिए दुआएं मांगने के लिए आज मंदिरों का रुख करेगी। ये त्योहार, जो सूरज के शुमाल की तरफ सफर शुरू करने और सर्दी के मौसम के खात्मे की इलामत है, श्रीलंका के तमिल लोगों की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। सुबह सवेरे हर घर के सामने रंगोलियों की खूबसूरत डिजाइनें बनाई जा रही हैं। भक्त सूरज देवता की पूजा करते हैं और वहीं पोंगल के नारों के दरमियान पोंगल पकाने के दौरान जब खाना बर्तन से बाहर आता है तो उसे इस त्योहार का खास लम्हा माना जाता है। कोलंबो से खबरनामे के लिए मैं अहमद मुइन फारूकी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान का सिलसिला जारी है। 13 अखाड़ों में से हर अखाड़े को उसका मुकर्रर वक्त और तरतीब दी गई है। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा आज सुबह सवेरे त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने वाला पहला अखाड़ा था। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल अमृत स्नान करने वाला आखिरी अखाड़ा होगा। इस अजीमुशान तकरीब के लिए सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। कल पौष पूर्णिमा पर दुनिया के सबसे बड़े रूहानी और सकाफती इज्तिमा महाकुंभ में 1,50,00,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। अकीदतमंदों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। अब हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद अपने नामानिगार आनंद कुमार से बराह रास्त मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति अमृत स्नान के मौके पर अकीदतमंदों में कैसा जोशो खरोश है। जी हमार महाकुंभ के दूसरे दिन आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में सन्यासी, साधु, श्रद्धालु और तीर्थ यात्री संगम तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। सभी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। सभी में जबरदस्त उमंग और उत्साह है और कड़ाके की सर्द और कोहरे के बावजूद इनके उत्साह में कोई कमी देखी नहीं जा रही है। वहीं अगर अखाड़ों की बात करें तो आज अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला स्नान आकर्षण के मुख्य केंद्र रहते हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा द्वारा अमृत स्नान किया गया और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और शाम तक चलेगा जब तक कि अंतिम अखाड़े द्वारा स्नान न कर लिया जाए। और क्योंकि यह पावन पर्व 144 वर्षों के बाद आया है तो इसे लेकर सभी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। सभी सड़कों पर श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। जी अमर जी, वहाँ के इंतजामात के बारे में कुछ बताइए। जी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हो या उनकी सुविधाओं के बारे में व्यवस्था हो तो इसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। घाटों पर स्नान करने के दौरान लोग गहरे पानी में न जा सके इसके लिए बैरिकेडिंग अच्छे से की गई है। वहाँ पे जल पुलिस भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह विभिन्न सड़कों पर पुलिस बूथ भी बनाए गए हैं ताकि अगर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो तो वे उनसे सहायता ले सकते हैं। इस मालूमात के लिए आनंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश में रियासती हुकूमत मजहबी अहमियत के हामिल शहरों में शराब पर पाबंदी नाफिज करने पर गौर कर रही है। ये मालूमात वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो पैगाम में दी। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत शराब से मुताल्लिक पॉलिसी में सुधार करके इसे नाफिज करने पर गौर कर रही है। वजीर आला ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत जल्द इस सिलसिले में फैसला करेगी और इस सम्त में पुख्ता इक़दाम किए जाएंगे। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगे। वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट और ओहदेदारान समेत एक आला सतही वफ्द उनके हमरा होगा। सिंगापुर के सदर की हैसियत से ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। अपने दौरे के तहत सदर थरमन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करेंगे, जो उनके एजाज में एक ज़ियाफत की मेजबानी भी करेंगी। वजीर आजम ने मोदी सिंगापुर के सदर से मुलाकात करेंगे। सदर थरमन इस माह की 17 से 18 तारीख तक ओडिशा का भी दौरा करेंगे। मौजूदा माली बरस के दौरान अब तक मुल्क में बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूली तकरीबन 16% के इजाफे के साथ 16,90,000 करोड़ रुपये हुई है। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड के CBDT के मुताबिक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूली ने तकरीबन 20% की शानदार शरह तरक्की दर्ज की। आज भारतीय फौज के दिन के मौके पर आकाशवाणी दिल्ली फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक पैगाम नश्र करेगा। इसे FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 चैनलों पर रात 8 बजे सुना जा सकेगा। ये आकाशवाणी YouTube चैनल पर भी दस्तयाब रहेगा। भारत ने कल रात नई दिल्ली में खो खो आलमी कप 2025 के अपने ग्रुप ए के मुकाबले में नेपाल पर 42-37 से शानदार जीत हासिल की। टॉस जीतने के बाद मर्दों की भारतीय टीम ने एक मजबूत शुरुआत की और इब्तदाई मरहले में ही 24 पॉइंट हासिल कर लिए। भारतीय टीम के आदित्य गनपुले को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी और सीवा रेड्डी को मैच का बेहतरीन अटैकर करार दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान प्रतीक वाइकर ने इतने बड़े मुकाबले में टीम की क़यादत करने पर खुशी का इजहार किया। इससे कबल नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर PT ऊषा और भारत की खो खो फेडरेशन के सदर सुधांशु मित्तल के हमरा खो खो आलमी कप 2025 की मशर रोशन की, जो खेल के जज्बे, इत्तेहाद और भारत के रिवायती खेल का आलमी सतह पर जश्न मनाए जाने की अक्कास है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, परताब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में टनल का इफ्तिताह किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार वजीर आजम के खिताब के हवाले से लिखता है कि कश्मीर में तामीर व तरक्की का नया बाब रकम हो रहा है और जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है और मैं इस ताज को खूबसूरत और खुशहाल देखना चाहता हूँ। साथ ही बेशतर अखबारों ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत के महकमे मौसमियात IMD के 150वीं योम तासीस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत की खबर को भी नुमाया किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के इस बयान को नुमाया किया है कि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए बेहतर आमदोरफ्त और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहद जरूरी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत को आबो हवा के ताल्लुक से स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का आगाज करेंगे। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली रियासतों में शामिल हो गया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि ओडिशा के अवाम अब सस्ती कीमतों पर आला मेयार की हिफ्ज़ान सेहत खिदमात हासिल कर सकेंगे। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने त्योहारों के साथ तारीख टकराने के सबब UGC नेट दिसंबर 2024 इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर होंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।